ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से माहौल खुशनुमा हो जाता था। गांव के पास एक घना पेड़ था, जिस पर कई पक्षी बसेरा करते थे। उन्हीं में से दो पक्षी, एक कौवा और एक मैना, वहां रहते थे। कौवा था चालाक और स्वार्थी, जबकि मैना दयालु और समझदार थी। दोनों अक्सर साथ बैठकर बातें किया करते थे, लेकिन कौवा हमेशा किसी न किसी चालाकी में लगा रहता था। एक बार गांव में भीषण गर्मी पड़ी। तालाब सूखने लगे और खाने पीने की चीजें कम हो गईं। पक्षियों को बहुत मुश्किल हो रही थी। मैना दूर दूर तक उड़कर थोड़ा बहुत खाना ढूंढ लाती और बाकी पक्षियों के साथ बांट लेती। लेकिन कौवा हमेशा खुद के लिए ही खाने की चीजें जमा करता। वह सोचता, दूसरों को खिलाने से क्या फायदा, पहले खुद का पेट भरो। एक दिन मैना ने देखा कि एक नन्ही गिलहरी प्यास से बेहाल थी। वह तुरंत उड़कर पास के खेत से पानी ले आई और गिलहरी को पिला दिया। ये देखकर कौवा हंसने लगा और बोला, तुम्हारी ये दयालुता तुम्हें ही मुश्किल में डालेगी, मैना। मैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ खुद के बारे में सोचने में। कुछ दिनों बाद तेज आंधी आई। पेड़ की डालियां टूट गईं और कई पक्षियों के घोंसले गिर गए। कौवे का भी घोंसला उड़ गया और अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बची। अब कौवा बहुत परेशान हुआ। वह मैना के पास गया और मदद मांगी। मैना को कौवे की हालत देखकर दुख हुआ। उसने बिना किसी द्वेष के कौवे को अपने घोंसले में जगह दी और उसे खाना भी दिया। कौवे को तब एहसास हुआ कि सिर्फ अपने बारे में सोचने से कुछ नहीं होता, असली सुख और सुरक्षा आपसी प्रेम और मदद में ही है। कहानी से सीख, स्वार्थ से कुछ नहीं मिलता, लेकिन दया और परोपकार से जीवन सुखमय बनता है।